स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठो व्रीहीणां वेद सुमनस्य मानः। यानी वो आई हुई वृंदावन से सब गोपांगनाएं उनको भगवान कह रहे हैं कि तुम वापस चले जाओ और देखो इंद्र और वरुण और वायु ये तीन देवताओं की जो श्रुतियां हैं उपासना करती हैं। यानी इंद्र का मंत्र, वायु का मंत्र सब लोग रोज पूजा में पढ़ते हैं, तो इसकी वही मंत्र ही वहाँ प्रकट हुए थे स्त्री रूप से। तो कह रहे हैं तुम जिन इंद्र वरुण वायु देवताओं की ये श्रुतियाँ प्रतिपादन कर रही हैं वही श्रुतियों के पति हैं, इसलिए उन्हीं की तुम सेवा करो जा करके, हमारे पास क्यों आ गई हो यहाँ पर पुरुष रूपी निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय मत लो, हम पर पुरुष हैं इसलिए तुम जाओ। यहाँ सती शब्द में द्वितीया है, प्रथमा के अर्थ में है। इसका तात्पर्य है कि पतिन श्रुषु सद्भम यस्मात् जूयम सत्यः, तुम पतियों अपने प्रतिपाद्य देवताओं की सेवा करो क्योंकि तुम सती हो। यदि सती शब्द को द्वितीयांत ही माना जाए तो इस वाक्य का अर्थ होगा कि सतियों की सेवा करो। सतियाँ वे श्रुतियाँ हैं जो अपने प्रतिपाद्य देवताओं का ही प्रतिपादन करती है, पर ब्रह्म तक नहीं दौड़ पाती, तुम उन्हीं का अनुगमन करो। मीमांसकों का जबरदस्त यह आग्रह है कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्य मतदर्थानाम, वेद क्रियार्थ है इसीलिए जो वाक्य क्रियार्थ नहीं है उनका कोई प्रयोजन नहीं। मीमांसकों का मत है कि विधि और निषेध से क्रियापरक होने पर ही वाक्य की सार्थकता है। विधि वाक्य इष्ट प्राप्ति का उपदेश करते हैं, जैसे ज्वरितासन पथ्यम अस्नीयात, ज्वर ग्रस्त होने पर पथ्य भोजन करें, स्वर्ग कामो जजेत अग्निहोत्रम जुहुयात, तथा निषेध वाक्य जो है अनिष्ट का परिहार कर उपदेश देते हैं। मीमांसक कहते हैं कि विधि के साथ एक वाक्यतापन्न होकर विहित अर्थ की स्तुति करने में अर्थवाद का उपयोग होता है। यानी गुरु परंपरा पूर्वक अध्ययन करने से वेद संस्कृत होता है, संस्कृत वेद ही यज्ञ आगाज में उपयोगी होता है, इसलिए ये विधि सार्थक है। वेदाध्ययन से वेदार्थ ज्ञान की निष्पत्ति अन्वय व्यतिरेक से स्वतः सिद्ध है। तो ये कल बोल चुके थे ना, इसमें वही विषय आ गया। भगवान कहते हैं कि तुम अपने समुदाय में जाओ। मीमांसक भी पर ब्रह्म परमात्मा का खंडन नहीं करते, ये केवल न्याय प्रतिपादित अनुमान सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। अपौरुषेय वेद प्रतिपादित सर्वज्ञ ईश्वर का खंडन वे कभी नहीं करते। कर्म फल देने वाला या कर्म में देवता के रूप से ईश्वर उन्हें भी मान्य है ही, परंतु तुम स्वतंत्र विधि निरपेक्ष अद्वैत ब्रह्म में मत आसक्त हो। हम तो अद्वैत ब्रह्म है, इसलिए तुम अपने उन को छोड़ करके हमारे पास क्यों आई हो? द्वैत में जो हैं उनके पास जाओ। तो सुरसु सद्भम पतिन, ये सुनकर मानो श्रुतियों को संदेह हुआ, यदि हम अनंत पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगी तो अन्य देवता तो उसी में आ जाएंगे। अनंत ब्रह्म का हम प्रतिपादन करें तो सारे देवता उसी में आ जाएंगे, क्योंकि वे भी तो ब्रह्म से अभिन्न नहीं है। ये नियम है कि कार्यजगत सत्ता कारण में ही रहती है, अतः समस्त कार्य का पर्यवसान कारण में ही होता है। जिस प्रकार मृत्तिका का प्रतिपादन करने पर घटादि प्रतिपादन हो जाता है, तो इसलिए तस्मात् आत्मनः आकाशा संभूता आकाशाद वायु, ये ब्रह्म रूप है
इसलिए वृदांगनाएं अपने प्राकृत पतियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास गईं तो उनका पातिव्रत भंग नहीं हुआ, क्योंकि गोपी नाम तत्पति नाम चो सर्वेशाम एव देहि नाम योन्तश्चरति यो सोध्यक्षा क्रीडने नेह देह भाको। जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होती, ध्यान दीजिए, तरंग जो है समुद्र, उसके भीतर बाहर जल ही होता है। इसलिए यदि एक तरंग के साथ दूसरी तरंग का संबंध है तो वस्तुतः वो संबंध समुद्र के ही साथ है, क्योंकि वही समस्त तरंगों का अधिष्ठान समुद्र है। इसी प्रकार समस्त जीवों के अधिष्ठान साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं। अतः श्रुतियों को ये विचार हुआ कि यदि हम परब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगे तो हमारा पातिव्रत भंग नहीं होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि हाँ, ये सच है, मेरे साथ संबंध करने से तुम्हारा पातिव्रत तो भंग नहीं होगा। तथापि क्रंदन्ति बाला वत्सासो, ये बालक बछड़े जो रो रहे हैं, इन पर दया तो करनी चाहिए, उनको तुम छोड़ करके आई हो। वे अज्ञानी हैं, अपने अधिष्ठान भूत मुझ परब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए बाल है, और इनकी प्रवृत्ति अनात्म पदार्थों में है। इस पाशविक प्रवृत्ति के कारण ही ये वत्स भी है, बछड़े भी हैं। तुम्हें चाहिए कि इन पर दया करके इन्हें इनके इष्ट पदार्थ सोमादि का प्रदान करो। विचार किया जाए तो उपास्य उपासना का पर्यवसान तो प्रेमातिशय में होता है। उपास्य का उपासना का जब अतिशय प्रेम होता है तो उसी में पर्यवसान अंत हो जाता है। भक्ति शब्द के भी दो अर्थ हैं, भज्यते सेव्यते भगवदाकार अंतःकरणम क्रियते अनया सा भक्ति। जिसके द्वारा भगवदाकार वृत्ति की जाए उसे भक्ति कहते हैं। दूसरा है भजनम भक्ति, भगवदाकार वृत्ति ही भक्ति है। इस प्रकार भक्ति साध्य भी है और साधन भी है। उपासना शब्द का यही तात्पर्य है, लक्ष्यम उपेत जदीर्घ कालम नैरंतर्यणादर पूर्वक मासनम तदुपासनम। अपने लक्ष्य तक पहुंचकर जो दीर्घ काल तक अव्यवहित रूप से उसकी सन्निधि में रहता है, उसका नाम है उपासना। इस तरह हम अपने ध्येय का दीर्घ काल तक सेवन करेंगे और उसके प्रति हमारे हृदय में राग उत्पन्न होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। विषयों का बारंबार चिंतन करने से संग पैदा होता है। विषय का चिंतन करते करते विषयासक्त हो जाते हैं और दीर्घ काल तक भगवत चिंतन करने पर उनमें भी हमारा राग हो जाना चाहिए। प्रेम आरंभ में ही नहीं होता, दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन करते रहने पर प्रेम होता है। जिस समय भगवान में हमारा प्रेम होगा उस समय हमें उनकी प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो जाएगी। एक बात और ध्यान देने की है, प्रेम की अभिवृद्धि प्रेमास्पद में होती है। जो प्रेम करने योग्य नहीं होता उसका दीर्घ काल तक चिंतन किया जाए तब भी उसमें प्रेम नहीं होगा। व्याघ्र और सर्प जन्म भर चिंतन करो, उनमें कभी प्रेम नहीं होगा। तो इसलिए वैष्णवाचार्यों का मत है कि जीव जो है, जिस समय जीव ब्रह्मलोक को जाता है और जिन्हें जो वे बैकुंठ गोलोक साकेत वृंदावन आदि नामों से पुकारते हैं, उस समय उसे लिंग शरीर छोड़ देना पड़ता है और ब्रह्मलोक में वो सबल ब्रह्म चला जाता है। तो इस प्रकार से चिदानंद घन भगवान का चिन्मय धाम वो होता है। वहाँ जो जीव जाते हैं वो बिरजा नदी में स्नान करके और शरीर अपना छोड़ करके फिर वहाँ पहुँचते हैं। अन्यो सावन्यो हमस्मि न सवेद यथा पशु। कहते हैं अनभिज्ञ लोग ही ये सब झूठा है ऐसा समझ करके रोते हैं। तो तुम्हारे बालक लोग जो हैं वो अनभिज्ञ हैं। तुम्हारी उपासना करने वाले जो ब्राह्मण लोग वेद पाठ कर रहे हैं वो उसके अर्थ को नहीं जानते, वो अनभिज्ञ हैं। तो तुम वहीं जाओ। और मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। कर्म जड़ है, ऐहिकामुष्मिक भोगों को ही परम पुरुषार्थ मानकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए सारे कर्म धर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो लोग वेद के अर्थ में आसक्त हैं वे श्रुतियों का ब्रह्म परत्व सुनकर घबराते हैं।
जो वस्तुतः भगवत तत्व के रहस्य हैं, सब देखकर उल्टे प्रसन्न होते हैं। जो विषयासक्त हैं, यक्षे दास्यामि मोदि से इस सिद्धांत के मानने वाले हैं, नेह नानास्ति किंचनो, इस सिद्धांत को सुनकर रोते हैं। उन्हीं के लिए कहा है क्रंदंति बाला वत्साश्चो, तुम प्रपंच का सत्यत्व प्रतिपादन करके, यानी प्रपंच सत्य है इसका प्रतिपादन करके और उन्हें ही तृप्त करो और उनके लिए अभीष्ट फल रूपी दुग्ध भी दुहो। ये उनके प्रति तुम्हारी करुणा होगी। यदि पर ब्रह्म की ही उपासना करने से तुम्हारा पातिव्रत भग्न नहीं होगा, क्योंकि तमेतम ब्राह्मणा विविधिगंत यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। श्रुति के अनुसार विचार मानों ने सारे जप तप का परम लाभ ब्रह्म ज्ञान बतलाया है। जो कुछ भी जप तप पाठ पूजन कर रहे हो, इनका सब परम चरम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान होना। इसलिए सुसु सद्भम पतिन, इस पद में बहुवचन गौरवार्थ है। तुम जाओ और पतियों का अपने सेवन करो। त्रैगुण विषया वेदा, और वेद में जो है वो 3 गुण होते हैं। अविवेकियों की दृष्टि में ही वो सब है। तुम विवेकी हो, इसलिए वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मैं सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों से ही हमको लोग जान पाते हैं। अतः त्रिगुण में संसार के साथ संसर्ग करना हो, ये अमंगल है। परब्रह्म परमात्मा का अनुसरण ही एकमात्र कल्याण का मूल है। ये श्रुति प्रपंच परक है, ऐसा प्रसिद्ध होने से तुम कलंकित हो जाओगी। और यदि त्रिगुणातीत शुद्ध परब्रह्म का प्रतिपादन करोगी तो तुम भी गुणातीत हो जाओगी। परंतु ये होगा कैसे? श्रुषु सद्वम सती सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो श्रुतियाँ परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तुम उन्हीं के सिद्धांत का अनुसरण करो। बुद्धियों का निश्चय दृढ़ करना है। तो पतिन सुसु सद्वम, यहाँ उपाधि भेद के कारण बुद्धियों के अनेक पति उत्पन्न हो सकते हैं। बुद्धि स्वभाव से ही नाम रूपात्मक दृश्य की ओर जाती है। भगवान कहते हैं तज्जात मा चिरम गोष्ठम, अब तुम और अधिक काल दृश्य की ओर मत जाओ, इस संसार की ओर, बल्कि दृश्य की ओर से निवृत्त होकर अपने अवभाषक, तुम्हारा जो अवभाषक है, समस्त बुद्धियों का जो साक्षी है, जो अंतर्यामी है, परब्रह्म है, उसका तुम चिंतन करो। परांचि खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। कोई ऐसा धीर होता है जो उसके आगे पहुंचता है, नहीं तो सब उसी में डूबते रह जाते हैं। कहते हैं जैसे एक स्थान पर कई शीशे दर्पण रखे हों, मुख देखने वाले, उनमें सूर्य की किरणें पड़ करके फिर दीवार में पड़ती हैं, तो बिंब और प्रतिबिंब, वे दर्पणालोक, उनकी संधियां हैं। ये दोनों ही आलोक से प्रकाशित हैं, दर्पण के भीतर और दर्पण के भीतर से भी दीवार में। एक हुआ बिंब, एक हुआ प्रतिबिंब। तो ऐसे ही तुम्हारे पति और पुत्र और जो सब हैं, उनमें जो परमात्मा है वो बिंब है, और उस बिंब का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे पतियों में, पुत्रों में है, वो बिंबवाद हुआ। और उसके बाद एक प्रतिबिंब है जो तुम्हारे पुत्र और उसके वत्सा क्रंदंती, ये सब हैं। तो ये बिंब और प्रतिबिंबवाद है, लेकिन जिसका वो बिंब दर्पण पड़ रहा है वो मैं हूँ। हमारी कृपा से ही, हमारे ही स्वरूप से गोपांगना उन तुम्हारे पतियों के और पुत्रों के शरीर में चेतना है। उनके सबके पति तो हम ही हैं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए पहले हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की वासनाओं से बाधित
अंतःकरण के द्वारा और विषयों से हटाकर और इंद्रियों को स्वाधीन करना होगा। हमारे पाने के लिए यह रास्ता है। आत्म साक्षात्कार करना है। पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये वासनाओं से हमारा अंतःकरण भरा हुआ है। इससे विषयों से हटाकर इंद्रियों को स्वाधीन करो। फिर वो अपने स्वरूप भूत अहंकार को पृथक करके हमारे में उनको अर्पण कर दो। सारा प्रपंच जो है पृथ्वी से पैदा होता है, ये चिंतन करो। घट पट ग्रह उद्यान सब वस्तुओं का केवल पृथ्वी तत्व ही अनुभव करो। फिर इस पृथ्वी तत्व का जल तत्व में लय कर दो। बड़ा अद्भुत विषय है यहाँ, ये व्याख्या नहीं मिलेगी। इस पृथ्वी तत्व को फिर जल तत्व में विलीन करो। सर्वत्र केवल जल तत्व ही का व्याप्त देखो। फिर जल को अग्नि तत्व में लीन कर दो। सर्वत्र सब पदार्थों को तेजों में ही देखो। इसी प्रकार फिर उन्हें क्रमशः वायु में पर्यवसित कर दो। आकाश रूप देखो। इस चिंतन के बढ़ने के साथ क्रमशः गंधादि विषयों की निवृत्ति होती जाएगी और वृत्ति प्रायः तेज से आगे नहीं बढ़ेगी। वायु और आकाश रूप रहित पदार्थ हैं, इसलिए उन पर दृष्टि जमना बहुत कठिन है। यदि मन वायु तत्व में स्थित हो गया तो उसे अंधकार और प्रकाश की भी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तो तेज के अंतर्गत है। रूप की निवृत्ति होने पर तो सारा ही विशेष निवृत्त हो जाएगा। अब केवल स्पर्श और शब्द रह जाते हैं। स्पर्श की निवृत्ति होने पर